अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है, उसका 38 नंबर आयत, उसका हम तर्जुमा करेंगे। हम पिछली वीडियो में 37 नंबर का तर्जुमा कर चुके हैं। तो ये उसी की कंटिन्यूशन है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा मांगी और अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कुल ना, ये ना जो है ये हम के लिए, तो कुल कहा, हमने कहा, अल्लाह ताला फरमा रहे हमने कहा इहबितु। ये अलिफ शुरू में आया तो ये अलिफ हुक्म का है, लेकिन वो ज़बर के साथ हे मिल गया तो ये अरबी में अल्फाज जोड़ जोड़ के लिखे जाते हैं। तो वकुल्ना बितु, उतर जाओ, ये जमा तुम सब अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि तुम सब उतर जाओ। अभी ये दो ही बंदे, लेकिन ये तुम सब कौन है? ये तुम सब आदम अलैहिस्सलाम, हवा अलैहिस्सलाम और उनकी सारी औलादें जो कि क़यामत तक पैदा होनी। तो ये एक जनरल ऑर्डर पास हो गया कि तुम सब उतर जाओ। मिन का मतलब फ्रॉम, हा का मतलब उससे, किससे? जिस लेवल पे तुम मौजूद हो। जमीअन, अब यहां पे दोबारा उस पे जोर दिया गया, जमीअन। ये जमी कहते हैं जमात को, ग्रुप को। तुम सब के सब। फ़इम्मा, फा का मतलब फिर, इम्मा जब, फिर जब, यातियन्नकुम, ये यातियन्ना, इसका तर्जुमा आए है। अब ये यातियन्ना, ये नून जो है ये हमने सूरह हुमज़ा में जब पढ़ा था कि वर्ब के एंड में जब नून आए और उस पर तशदीद हो तो वो ज़ोर देने के लिए आता है। तो ज़ोर देने का मतलब फिर जब आए, फिर जब आए, यानी कि एक दफ़ा नहीं आएगी, बार बार आएगी। फिर जब आए, तुम सब के लिए, फिर जब आए तुम सब के लिए, मिन का मतलब फ्रॉम, वो जैसे यहां पे था। और ये जो है ये पर्सन, अपने लिए, यानी मेरी तरफ से। यानी अल्लाह ताला किसी को शामिल नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि मेरी तरफ से। यहां पे ना कहा है, यहां पे कहा है मेरी तरफ से, मेरी तरफ से। तो ये मेरी तरफ से का मतलब कि अल्लाह ताला हिदायत जो है वो बता रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला खुद ज़ाती तौर पे हिदायत देते हैं। लेकिन यहाँ पे ना का जो मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब ये कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ये काम करवा रहे हैं आदम और हवा को उतारने का। तो तुम सब के लिए जब मेरी तरफ से हिदायत आए, हुदन, हिदायत। अब ये हुदन जो है ये यहाँ पर आया है कि हिदायत जो है वो इसमें नकरा के तौर पे आया है यहाँ पे। तो वो हिदायत बड़ी भी हो सकती है कुरान की तरह, वो एक रसूल की शक्ल में भी हो सकती है, और छोटी छोटी हिदायत भी हो सकती है जो कि एक शख्स को उसकी ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ से आती रहती है। फमन, फा का मतलब फिर, मन का मतलब जो, फिर जो, तबेआ, ये हम उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं इत्तिबा सुन्नत का आपने सुना होगा। तबा कहते हैं पैरवी करना। तो जो, फिर जो पैरवी करे, हुदाया, ये हुदा जो है वही है, और या मेरी हिदायत। अब यहाँ पे दोबारा अल्लाह ताला ने किसी को शामिल नहीं किया, वहाँ पे ना लिखा है, यहाँ पर मेरी आ रहा है। मेरी हिदायत, कि हिदायत अल्लाह देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत फ़िक्रमंद थे लोगों के लिए कि मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ और ये लोग फिर भी ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला ने उनको भी यही कहा था कि आपका काम सिर्फ पहुँचाना है, हिदायत देना मेरा काम है। तो हिदायत एक ऐसी चीज़ है, नूर की तरफ हिदायत।
वैसे तो उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता रहता है, वो भी हिदायत ही होती है। जो नूर की तरफ हिदायत है वो खालिस अल्लाह की तरफ से आती है, कि अगर कोई कुफ्र से इस्लाम में दाखिल हो जाए, जो झूठ से सच में दाखिल हो जाए, जो शिर्क से तौहीद परस्त हो जाए, वो हिदायत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला अपनी तरफ से देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि जी हिदायत तो अल्लाह नहीं देनी है, तो फिर मुशरिक का क्या कसूर है, काफिर का क्या कसूर है। तो अगर वो कोशिश करे तो अल्लाह ताला तब हिदायत देते हैं। अल्लाह ताला ज़बरदस्ती किसी को हिदायत नहीं देते। तो इंसान का भी कंट्रीब्यूशन होता है, इंसान की तलब होती है कि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, मैं हक की तरफ जाना चाहता हूँ, उस तलब में वो कोशिश करता है। तो फिर अल्लाह ताला अपनी जानिब से, अपनी जनाब से मिन्नी और हुदाया, अल्लाह ताला अपनी जनाब से उसको हिदायत देते हैं। फला, फा का मतलब फिर, ला का मतलब नहीं, फिर नहीं, खौफुन, ये किसी भी किस्म का खौफ, जैसे ये हुदन है, ये इस डबल जबर आ रही है, इसी तरह खौफुन, तो ये हर तरह की हिदायत है इसमें। तो अल्लाह ताला हर तरह की हिदायत नाजिल करते रहते हैं, और इसी तरह उसको खौफ नहीं होगा किसी भी किस्म का, किसी भी किस्म का खौफ। तो जो शख्स हिदायत पर अमल करेगा उसको किसी भी किस्म का खौफ नहीं होगा। अलैहिम, अलैहिम ऊपर उसके, अला ऊपर, हिम उस उनके ऊपर, तो उनके ऊपर किसी भी किस्म का खौफ नहीं होगा। वला और नहीं, हुम वो, यहज़नून, यहज़नून हुज़्न कहते हैं, हुज़्न और मलाल उर्दू में इस्तेमाल होता है। हुज़्न कहते हैं अफसोस को, और वो, और ये जो है ये ता है, तीहे वाला है, और ऊन जो है वो जमा का है। तो वो हुज़्न और मलाल करते, ये मलाल मैंने तर्जमे के लिए लगाया, यानी समझने के लिए, वरना हुज़्न का लफ्ज़ काफ़ी है। और नहीं वो हुज़्न और मलाल करते। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझनी कि अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर, उसके लिए एक ही तरह का वर्ब इस्तेमाल होता है। तो करेंगे भी इसका तर्जुमा किया जा सकता है कि वो हुज़्न और मलाल नहीं करेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है एक समरी, जो हमारी गुज़िश्ता आयात जो इसी वाक़े से मुंसलिक हैं, उनकी एक समरी बना ली है। ये आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने जन्नत की ज़िंदगी का आगाज़ किया था। यहाँ पर हुक्म दिया था कि ए आदम और तेरा ज़ौज, आदम जमा ज़ौज, तुम दोनों जन्नत में दाखिल हो जाओ और वहाँ पे आज़ादी के साथ खाओ, खुशी के साथ खाओ, और उस दरख्त के करीब मत जाना। और वहाँ पर उनसे गलती हो गई, ये गलती हुई तो उनको इज्तिमाई तनज़्ज़ुली का शिकार होना पड़ा। इहबितू का लफ्ज़ यहाँ पर आया, उतर जाओ तुम सब के सब। तो ये इज्तिमाई तनज़्ज़ुली है, सिर्फ वो दो नहीं उतर रहे, बल्कि उनकी जो आने वाली औलादें हैं उनका जो भी अल्लाह ताला ने एक प्रोग्राम रखा हुआ है, एक प्लान रखा हुआ है, उस प्लान के मुताबिक सारी आने वाली औलादें भी उस जन्नत से नीचे उतर गई। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की, आदम की तौबा, यहाँ से फ़ौरन ज़मीन पर नहीं आए। तौबा के बाद दोबारा हुक्म दिया गया इहबितू, तो ये भी इज्तिमाई तनज़्ज़ुली है। अब हो क्या रहा है, ज़मीन पे अभी ये उतरना ज़मीन पे नहीं है, ज़मीन पे उतरना इसके बाद है। इनफरादी पैदाइश, एक एक करके ज़मीन पे आ रहे हैं हम लोग। इनफरादी पैदाइश का जो SOP है वो इस आयत नंबर 38 से शुरू होता है और आयत नंबर 39 में मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ पर जो दो बुनियादी बातें हैं वो ये हैं कि इस इनफरादी पैदाइश के बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दह चीज़ होती है वो खौफ और गम होता है। बुनियाद में हर चीज़, कोई भी आपकी परेशानी है, कोई भी आपका डिप्रेशन है, जो भी आपकी एंजाइटी है, उसकी जड़ में या तो खौफ होगा या गम होगा। तो ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपकी तमाम मसाइब की, मुश्किलात की जड़ ये दो चीज़ें। खौफ क्या होता है? फ्यूचर के बारे में।
कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं कोई मुझ पे हमला ना कर दे, मेरा दुश्मन कामयाब ना हो जाए, ये खौफ होता है। गम ये पास्ट के बारे में होता है। ये जो हम कहते हैं कि हाल का खौफ, वो हाल का खौफ भी अभी क्योंकि बुरा नहीं हुआ तो इसीलिए खौफ ही है। तो ये खौफ फ्यूचर का है, और पास्ट जो है जो हो चुका है बुरा, या आप जो बुरा कर चुके हैं उसका गम। ये गम और ये खौफ ही इस इनफरादी पैदाइश के बाद आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और बेसिकली जो उस शजरे ममनुआ की ये प्रोडक्ट है कि उसने आपको इन दो चीज़ों के साथ मुंसलिक कर दिया है, क्योंकि ना खौफ था ना गम था इस जन्नत की ज़िंदगी में। इस जन्नत की ज़िंदगी में ये खौफ और गम नहीं था। तनज़ुली, उसके बाद तनज़ुली, उसके बाद मज़ीद तनज़ुली, असफल साफिलीन, ये असफल असाफिलीन, तनज़ुली, मज़ीद तनज़ुली और फिर मज़ीद तनज़ुली। ये है ज़मीन हमारी जहाँ पे हम इस वक्त खड़े हैं, ज़मीन, मौजूदा ज़िंदगी। जो हमारी मौजूदा ज़िंदगी है ज़मीनी, वो यहाँ पर है। और यहाँ का हमारा सबसे बड़ा चैलेंज खौफ और गम है। अब ये खौफ और गम हमें इस मल्टीपल रिजेक्शन के बाद हमारे सर पर आया है। अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं हिदायत दूंगा और बार बार हिदायत दूंगा। वो हिदायत नबियों की शक्ल में होगी, उस्तादों की शक्ल में होगी, उलमा की शक्ल में होगी, औलिया अल्लाह की शक्ल में होगी, और हमारी अपनी जो अंदर ज़मीर की आवाज़ है उसकी शक्ल में भी हिदायत होगी। और उस हिदायत को अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया, उसके मुताबिक अमल करते रहे, तो ये जो खौफ और गम की ज़िंदगी का जो पस्तियाँ हैं, ये जो नीचे जो असफल ज़िंदगी है, जो पस्त ज़िंदगी है, वहाँ से तुम वापस इस आला ज़िंदगी में चले जाओगे जहाँ ना तुम्हें खौफ होगा ना तुम्हें गम होगा। तो ये समरी एक छोटी सी है, आप इस तरह नोट्स बनाते रहा करें। आयत नंबर 38 हो चुकी है। अच्छा, आयत नंबर 39 इसको, इस टॉपिक को कंप्लीट कर देगी, क्योंकि अभी सिर्फ ये लिखा गया है कि तुम अगर उस हिदायत पे अमल करोगे। आयत नंबर 39 में तुम अगर उस हिदायत पे अमल नहीं करोगे तो वो उसका नतीजा भी वो अल्लाह ताला बता देंगे। वहाँ पर ये पूरा जो वाक़या है कि हमने ज़मीन पे खिलाफत करने के लिए आदम को बनाया, वो पूरा वाक़या अगली आयत में मुकम्मल हो जाएगा। उसका तर्जुमा हम फिर अगली वीडियो में देखेंगे। फ़िलहाल आप इस पर गौर करें और इससे कुछ ना कुछ नताइज हासिल करने की कोशिश करें। शुक्रिया।